मंदिर में शीर्षासन पर बवाल जारी है। 21 जून को योग दिवस के मौके पर अर्चना मकवाना नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में योगासन किए थे और इसके बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब उन्हें गुजरात पुलिस की सुरक्षा दे दी गई है इन धमकियों के बाद। इधर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अर्चना के योगा से खासा नाराज है। गोल्डन टेम्पल की परिक्रमा ड्यूटी वाले 3 कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया है और साथ ही इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं अर्चना मकवाना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। ये सब तब है जब बवाल बढ़ने पर अर्चना मकवाना ने माफी मांगी थी, लेकिन एसजीपीसी यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर इस पावन स्थान की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज कर ओछी हरकतें कर रहे हैं। अब धमकी कौन दे रहा है, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। ये सारा वाकया उस वक्त सामने आया था 21 जून को, जब योग दिवस के मौके पर हमने देखा था कि अर्चना मकवाना नाम की एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंची थी। गोल्डन टेम्पल पहुंचकर अर्चना मकवाना ने योगासन के कुछ आसन वहां पर परफॉर्म किए थे। न सिर्फ आसन किए थे बल्कि बाद में इन आसनों को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। इसके बाद से ही सिख समुदाय की नाराजगी भड़क उठी और ख़ासतौर पर जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, एसजीपीसी है, उनकी तरफ से नाराज़गी जाहिर की गई इस मामले में। और जैसे ही ये बात पब्लिक हुई उसके बाद से लगातार जो धमकियां हैं वो धमकियां मिलनी शुरू हो गई अर्चना मकवाना को। अब जो धमकी दी गई है अर्चना मकवाना को, वो कह रही कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम्हें हम जान से मार देंगे। क्या कुछ धमकी दी गई है अर्चना मकवाना को वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 21 जून को ये सारा का सारा पूरा मामला सामने आया था जब गोल्डन टेम्पल में अर्चना मकवाना ने योग किया था। उस दिन योग दिवस था, तो योग दिवस के दिन वो गोल्डन टेम्पल पहुंची, वहां पर योग किया और उसके बाद उनको धमकियां मिली। अब इस तरह से धमकियां मिल रही हैं। ये स्क्रीनशॉट कुछ शेयर किए हैं अर्चना मकवाना ने। ये जो आपको तस्वीर में दिख रही है अर्चना मकवाना है जिन्होंने शेयर किया है, जिसमें देखिए शेरी 22 JJ नाम से एक अकाउंट है जिसमें ये लिखा है कोई सॉरी नहीं तेनू, यानी कि तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर हैशटैग जो है वो डेथ थ्रेट्स, ये इसके जरिए धमकी दी जा रही है। फिर आप आगे देखिए अर्चना लिख रही हैं कि थ्रेट कंटिन्यूज, यानी कि मुझे धमकियां मिलना लगातार जारी हैं। फिर उसमें आगे लिखते हैं कि तुम्हारा नंबर लगना है। ये सारी जो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये खुद अर्चना मकवाना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं और बताया कि कैसे उनको लगातार पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की थ्रेट्स उनको मिल रही हैं। आपको बता दूं कि पूरा का पूरा वाकया हुआ क्या था। ये हुआ था योग पर विवाद क्यों है। 21 जून को गोल्डन टेम्पल में अर्चना मकवाना गई थी वहां पर और उस दिन उन्होंने गोल्डन टेम्पल में योग किया था। ये उसी दिन की तस्वीर है जिसको आप देख रहे हैं। गोल्डन टेम्पल में अर्चना मकवाना के योग के बाद एसजीपीसी यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भड़क गई और कहा कि ये एक तरीके से अपमान है इस पवित्र स्थल का। अर्चना मकवाना पर बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई। 295A यानी कि धार्मिक भावनाएं भड़काने की ये धारा होती है। इस धारा के तहत अर्चना मकवाना पर जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई और इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में जो परिक्रमा ड्यूटी पर जो सेवादार तैनात थे उन 3 सेवादारों को सस्पेंड किया गया। अब जब बवाल बढ़ा तो अर्चना मकवाना ने माफ़ी मांगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कुछ वीडियोस के जरिए जारी करके कहा कि अगर उनकी इस योग करने से इस वजह से किसी को ठेस पहुंची है, धार्मिक ठेस पहुंची, तो मैं माफ़ी मांगती हूं। इस तरह के उनके जो पोस्ट हैं, इस तरह के जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुए थे। हालांकि अब तक ये पूरा का पूरा जो मामला है ये थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि जैसे ही अर्चना मकवाना की वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें उन्होंने अपने योग करती हुई तस्वीरें गोल्डन टेम्पल में शेयर की थी, उसके बाद से लगातार डेथ की उनको धमकी मिल रही है, मौत की उनको धमकी दी जा रही है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि अर्चना मकवाना जो कि 21 जून के बाद से चर्चाओं में है, ये अर्चना मकवाना दरअसल हैं कौन। गुजरात के वडोदरा में हाउस ऑफ अर्चना नाम से अपना एक डिज़ाइन ब्रांड अर्चना मकवाना चलाती हैं। उनका हीलिंग तत्वाज नाम से एक सोशल मीडिया पेज भी है जिसके जरिए वो वीडियो, अपने व्लॉग्स वगैरह वो शेयर करती हैं। ट्रैवलर हैं तो यात्रा करते हुए जो व्लॉग्स वगैरह बनाती हैं वो अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए हीलिंग तत्वाज के जरिए वो शेयर करती हैं। 21 जून को गोल्डन टेम्पल में योग किया था और उसके बाद वो विवादों में फंस गई थी और गुजरात के वडोदरा में हाउस ऑफ अब आप मैं इसमें एक मामला, इस पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अर्चना मकवाना हालांकि अब वो कह रही हैं कि मैं माफ़ी मांग रही हूं, जो भी कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती हूं और इस पूरे मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन अभी मामला ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पहले अर्चना मकवाना की माफ़ी मैं आपको दिखाता हूं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके मांगी है।
नमस्ते एवरीवन। मुझे अभी ही पता चला है कि मेरे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी है एसजीपीसी अमृतसर ने। मुझे ये दुख हो रहा है कि मैंने जो गुड फेथ में किया था वो बहुत गलत तरीके से उसको रिसीव किया गया है, परसीव किया गया है। मैं 20 जून को वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में अपना माथा टेक के आई थी। मैंने अपनी सेवा भी करी थी। वो सब मैंने 20 को किया था। 21 को सुबह योगा डे था। जैसे दिलजीत दोसांझ बहुत फेमस पंजाबी सिंगर है, बोलते हैं कि योगा अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। तो वही मैसेज को स्प्रेड करने के लिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर लेती हूँ जिससे लोग पंजाब में ज़्यादा लोग योग को अपनी लाइफ में अपनाएं। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये एफर्ट बहुत गंदी तरीके से और बहुत गलत तरीके से परसीव किया गया है, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 21 को जब मैं ये शीर्षासन कर रही थी या जो मेडिटेशन का मैं पोस्ट कर रही थी, उस दिन जिन्होंने फ़ोटो खींचा था मेरा, वो भी सरदार जी ही थे और सबके सामने ही किया था। उन्होंने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगा कि मैंने गलत किया, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने किसी को हर्ट किया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, और मेरा कोई मलाइस इंटेंट भी नहीं है। इसको प्लीज़ कम्युनल पॉलिटिकल मत बनाइए, क्योंकि इट्स एक ओमकार, इट्स सब कुछ एक है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत गलत इंटेंशन से वहाँ पे आई थी, वो पॉसिबल ही नहीं है। उनके हुक्म के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। मैंने बहुत गुड फेथ में ये किया था और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मैं ऐसा बोलना चाहूँगी पंजाब पुलिस को और एसजीपीसी अमृतसर को कि इस दोनों दिन के आप सीसीटीवी कैमरास देख लीजिए, और प्लीज़ आप सीसीटीवी कैमरास पब्लिक में डाल दो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मेरा अंदर बोलता है मैंने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया था, मैंने गुड फेथ में किया था। अगर फिर भी लोगों को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। अभी इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग ने मेरे अगेंस्ट इतना क्या करूँ? आप मुझे जेल में डाल दोगे क्या? मीन्स क्यों? मैंने ऐसा कुछ इंसल्ट नहीं किया है। मैंने अपने हिसाब से पूरा गुड फेथ में किया है। फिर वाहे गुरु जी की इच्छा, बिकॉज उनको पता है मैंने मेरे दिल में क्या है। और प्लीज़ इसको आप कम्युनल नहीं बनाएं और पॉलिटिसाइज भी नहीं करें। और मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीबॉडी प्लीज़ इसको इतना अपना व्यूज़ बनाने के लिए और अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए इसको खाली मेरे बारे में रील मत बनाइए प्लीज़। ये बहुत सेंसिटिव। Hi guys, I've just received police protection from the Vadodara crime branch, and I not even applied for it. So I feel really overwhelmed with gratitude to Vadodara police and Gujarat police for taking such a quick, prompt action. And for all those who are worried about me, please don't be. I'm safe, and thank you government of Gujarat for giving me the protection. And thank you. Jai Hind, Har Har Mahadev. और इस वक्त मेरे तीन सहयोगी तीन अलग अलग जगहों से इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमृतसर से मुकेश हैं इस खबर पर मेरे साथ, कुलवीर हैं चंडीगढ़ से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं, और अहमदाबाद से जतिन जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अमृतसर चलूंगा मुकेश जी के पास, क्योंकि अमृतसर ही वो जगह है जहां से ये पूरा मामला प्रकाश में आया और वहीं से इस मामले में हमने देखा कि नाराजगी जाहिर की गई थी। मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो सिख पंगत है, एसजीपीसी है, वो इस मामले को लेकर क्या कह रही है? केस तो रजिस्टर करा दिया है, अब माफ़ी भी मांग ली गई है अर्चना की तरफ से, क्या इस माफ़ी को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो? केस रजिस्टर करवा दिया गया, धारा 295 के तहत मामला दर्ज करवाया गया और माफी देने के लिए एसजीपीसी बिल्कुल ही तैयार नहीं है। दूसरी ओर एसजीपीसी के मेंबर गुरचरण सिंह गरेवाल ने आज श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रणबीर जी से मुलाकात की थी और उन्होंने सारे मामले में उनको जानकारी दी। और वहीं पत्रकारों से बात करते हुए गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा कि जो कानूनी तरीके से है वो तो लड़की को सजा मिलेगी, अर्चना को सजा मिलेगी, लेकिन जो लोग अर्चना को धमकियां दे रहे हैं उसके खिलाफ अर्चना कानूनी कार्रवाई करवाए तो हम अर्चना के साथ हैं, क्योंकि सिख कभी भी किसी को धमकी नहीं देते, किसी को जान से मारने की धमकियां सिख नहीं देते। तो ये जो धमकियां दे रहे हैं वो सिख नहीं हो सकते, ऐसा कहना है एसजीपीसी के मेंबर गुरचरण सिंह गरेवाल का। दूसरी ओर अगर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रणबीर सिंह की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि सिख धर्म में योग नाम से किसी भी चीज की जगह नहीं है, सिख धर्म में योग नहीं हो सकती। और ये जो हरकत हुई है ये जानबूझकर की गई हरकत है, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और सीसीटीवी कैमरों के आधार पर 3:50 पर सुबह अर्चना जब श्री हरिमंदिर साहब की परिक्रमा में पहुंची और उसने सिर्फ फोटो क्लिक करवाकर वहां से चलते बने, उन्होंने जो माथा भी नहीं टेका सुबह के समय। तो इससे ऐसा लगता है, उनका कहना है कि ये सिर्फ दिल्ली की
साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। और दूसरी ओर भाजपा के बड़े नेताओं के साथ अर्चना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है और उससे ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ भाजपा की ओर से जानबूझकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर एसजीपीसी कोई टिप्पणी नहीं कर रही। एसजीपीसी का कहना है कि श्री हरमंदिर साहिब की मर्यादा भंग करने की कोशिश की है, जिसको लेकर उन्होंने मामला दर्ज करवाया और कार्रवाई की मांग कर रहे और माफी देने की बात तो कर ही नहीं रहे। जी ठीक है, मैं जतिन के पास चलता हूं। जतिन मेरे साथ इस समय गुजरात से मेरे साथ हैं। जतिन गुजरात वहीं की रहने वाली हैं, गुजरात की जो अर्चना मकवाना हैं। और अब खबर ये है कि क्योंकि उन्होंने बताया था कि मुझे डेथ की धमकियां मिल रही हैं, मुझे मौत की जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और बहुत सारी पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शेयर भी की थी जिसमें डेथ थ्रेट्स जो है वो नज़र आ रही हैं। अब पुलिस ने उनको सुरक्षा दे दी है। अब आगे क्या क्या गुजरात पुलिस इस पर क्या कह रही है और अर्चना क्या कह रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, पहले बात करते हैं अर्चना की। तो अर्चना मकवाना से जिस तरह से जो बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि हमसे भी जब बातचीत की तब भी उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सिर्फ एकता और सामाजिक एकता और सामाजिक मैसेज एक योग के माध्यम से जो फैलाने के लिए उन्होंने वहां पर अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर के अंदर उनके द्वारा जो थे वो योगा किए गए थे और उनकी किसी भी प्रकार से किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने की उनकी कोई भी भावना नहीं थी, कोई इरादा उनका ऐसा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक एकता फैलाने का मैसेज योग के द्वारा जो है वो देना था। हालांकि ठीक है, अब वो एक्सेप्ट भी कर रही है कि उनके द्वारा गलती हो गई है। अब गलती हो गई है तो उन्होंने उसके लिए उन्होंने बताया कि मैंने माफी भी मांग ली है कि मैं मानती हूँ कि मेरे से गलती हो गई है। सबका धर्म जो है वो अलग अलग है, लेकिन मैंने जिस तरह से जो एक सामाजिक एकता फैलाने के लिए मैंने वहां से योग किया था, उसके लिए मैंने माफी मांग ली है। लेकिन अब मुझे लगातार जो है वो जान से मारने की धमकियां जो थी वो मिल रही थी और इसी के लिए मैंने बड़ौदा पुलिस से मदद भी मांगी थी और बड़ौदा पुलिस ने तुरंत ही गुजरात सरकार और बड़ौदा पुलिस का उन्होंने आभार भी माना कि उन्होंने तुरंत ही जो है वो सुरक्षा उनको प्रदान कर दी गई है। और पुलिस की अगर बात करें तो जो बड़ौदा डीसीपी है, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जो है अर्चना को सुरक्षा जो है वो कॉमन सुरक्षा अभी उनको दी गई है लगन। लेकिन अगर कोई वाक्य अगर कुछ भी घटना अगर कुछ घटित होती है और धमकियां अगर मिलती रहती है लगातार धमकियां, तो फिर ये सुरक्षा जो है वो सुरक्षा बढ़ाई भी जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है उनको एक पीसी वाहन जो है वो उनके घर के सामने जो है वो खड़ी कर दी है। तकरीबन 3 से 4 पुलिसकर्मी उनके घर के आगे जो है वो सुरक्षा के लिए जो है वो 24 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। जी ठीक है, कुलबीर दीवान भी है इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ। कुलबीर, अभी नाराजगी है क्या इस पूरे मामले को लेकर जो शीर्षासन किया था अर्चना ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में? क्या अभी भी नाराजगी है? आप चंडीगढ़ में हैं, क्या वो नाराजगी, वो आक्रोश आप वहां पर भी देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एसजीपीसी अपने तर्क दे रही है कि भावनाओं को ठेस लगी है, धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी है, उसके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। हालांकि जो एसजीपीसी है उसका ये भी कहना है कि जो धमकियां दे रहे हैं अर्चना मकवाना को, उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सिख जो है वो अपने धर्म की रक्षा करना जानते हैं लेकिन किसी को धमकियां नहीं देते। तो ऐसे में सारा यदि मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो लोग इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं जो देश का या पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान से लगा हुआ प्रदेश है और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो देश में कहीं ना कहीं पंजाब के जरिए वो खेलना चाहता है अपना खेल। और जब भी इस तरह का कोई मामला जो है वो सामने आता है पंजाब से जुड़ा हुआ, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो फोर्सेज हैं, इस तरह के जो स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इस मामले में भी ये कहीं ना कहीं लग रहा है। और जिस तरह से अर्चना मकवाना ने भी माफी तुरंत मांग ली थी, क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट वायरल हुई थी और उसके बाद लगातार इतराज जो है वो सिख संस्थाओं द्वारा जताया गया था, तो अर्चना ने तुरंत माफी जो है वो मांग ली थी। लेकिन उसके बावजूद भी मामला उनके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। वो एक कानूनी प्रक्रिया है कि उसमें वो आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो इस मामले में जो डेवलपमेंट है वो यही है कि शिकायत दर्ज हो चुकी है अर्चना मकवाना के खिलाफ। 295A यानी कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की शिकायत दर्ज कराई गई है इस मामले में। हालांकि जो धमकियां मिल रही हैं, जो थ्रेट्स मिल रही हैं अर्चना को, उसको देखते हुए गुजरात पुलिस ने, वडोदरा पुलिस ने अर्चना को सुरक्षा भी दे दी है। अर्चना माफ़ी मांग रही हैं और कह रही हैं कि वो माफ़ी मांग रही हैं और अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो ईमानदारी से सॉरी हैं, माफ़ी मांगती हैं। आप सबका शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।